छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ी पिछले 9 साल से अलग अलग विभागों के चक्कर लगाते रहे। मुख्यमंत्री से, इसके साथ ही खेल मंत्री से, खेल संचालक के सभी विभाग के अधिकारियों से लगातार उत्कृष्ट खिलाड़ी के तौर पर शासकीय नौकरी की मांग करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको केवल ठोकरों का सामना ही करना पड़ा। कल जो है कमेटी गठित की गई है इसको लेकर कि जो भी खिलाड़ी रहेंगे उनको जो है नौकरी दी जाएगी। किस तरह से लगता है ये फैसला होगा, अब लगता है आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इसमें अध्यक्ष हैं? नहीं, बहुत ही हर्ष का विषय कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सरकार जी ने कमेटी का गठन किया उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा को लेकर। इसको लेकर के आज पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों में एक खुशी का वातावरण है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों के खेल अलंकरण समारोह का आयोजन हो रहा है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा को लेकर के समिति का गठन हो रहा है, तो पूरे खिलाड़ियों में, प्रदेश के खिलाड़ियों में एक उत्साह का माहौल है और बहुत जल्द हमारे इस प्रदेश के खिलाड़ी विभिन्न स्तर पर प्रदर्शन करके पदक जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले 9 साल से अलग अलग तरीके से आप जाते रहे, पता करते रहे कि कब वो सूची आएगी जिसमें हो सकता है आपका भी नाम हो, और एक ये भी समस्या है कि उम्र दराज व्यक्ति को जो है छटनी की जाएगी। तो लगता है कि जो जिनकी उम्र निकल गई वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे 9 साल से, तो लगता है इसको लेकर कुछ समस्या का जो हल है वो निकालना चाहिए, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। जी हाँ, लास्ट टाइम जैसे हमको सुनने में मिला था विभाग की तरफ से भी कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको 5 साल जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 5 साल का उनको जो कंसेशन भी मिलेगा उनको भी छूट दी जाएगी 5 साल का। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अच्छा, कौन सा खेल खेलते थे आप और कौन से वर्ष में आपने नेशनल मेडल हासिल किया है, और क्या कुछ लगता है कि आपको भी नौकरी मिली, लगता है? जी सर, मैं शॉर्ट बॉल का नेशनल प्लेयर हूँ, राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हूँ और 2018 में मैंने लास्ट टाइम गोल्ड मेडल लाया था छत्तीसगढ़ के लिए। कुछ और भी खिलाड़ी ये बातचीत करेंगे। आप भी नेशनल खेल कर आए हैं, दुर्ग से मेडल जीता है। अब चूंकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों का अब सम्मान होने वाला है क्योंकि कमेटी गठित हो गई है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे आदेश को? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब सारे प्लेयर्स को एक मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छा परफॉर्मेंस देने का, और अच्छी बात है। कुछ और भी खिलाड़ी, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार पिछले 9 साल से अलग अलग तरीके से ज्ञापन सौंपे, अब लगता है क्योंकि कमेटी गठित होने एक बड़ी बात होती है, मुख्यमंत्री स्वयं उसमें अध्यक्ष हैं, तो किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले बात तो मैं जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और माननीय खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी का पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी खिलाड़ियों के तरफ से उनका आभार प्रदर्शन करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से ही और उनके खेल के प्रति रुचि से ही और खिलाड़ियों के प्रति एक समर्पण की भावना से ही आज ये दिन आया है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा के लिए टीम गठित हो गई है। साथ ही साथ अभी खेल अलंकरण के पुरस्कार पुनः मिलना चालू हुए हैं और साथ ही साथ हमारे राज्य के भाई अमन यादव जी ने इतना प्रयास किया है कि उनकी टीम के कारण आज खिलाड़ियों को आज अपना भविष्य संवारने का मौका मिल रहा है। अच्छा, आप कौन सा गेम खेलते थे और लगता है कि आपका भी चयन होगा उसमें? वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ का महासचिव हूं और हमारे खिलाड़ियों को अभी इस वर्ष जो अभी खेल अलंकरण हो रहे हैं उसमें शहीद कौशल यादव पुरस्कार मिल रहे हैं और निसंदेह भाजपा सरकार खिलाड़ियों के लिए हमेशा खड़ी रही है और इससे पूर्व जो हमारी सरकार थी उनके द्वारा खिलाड़ियों का एक शोषण किया गया है क्योंकि उनके द्वारा ना तो खेल अलंकरण पुरस्कार दिया गया है ना उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा की गई थी, जिससे खिलाड़ियों का ही नाश हुआ है, खिलाड़ियों का ही उसमें हानि हुई है। एक आखिरी सवाल, पिछली सरकार में देखा कि ठेले में आप लोग मेडल लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते थे, काले कपड़े पहनकर भी, तो वो दिन अब चूंकि चले गए हैं, सरकार भाजपा की है, पिछले में सरकार कांग्रेस की थी, तो कैसे देखते हैं दोनों ही सरकार को? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जो पूर्व की सरकार थी, पहली बार हुआ होगा कि छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी सड़क में उतर के आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी, यहाँ पे माननीय खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को खेल अलंकरण समारोह में अलंकरण मिल रहा है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा के लिए समिति बनते जा रही है, तो एक तरीके से एक सुखद वातावरण आज पूरे प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए छत्तीसगढ़ में बन चुका है। तो देख सकते हैं ये तमाम जो लोग थे उत्कृष्ट खिलाड़ी को लेकर लगातार अलग अलग तरीके से नेशनल गेम खेले हैं, किसी ने सॉफ्ट बॉल तो किसी ने जो है बॉक्सिंग में। अब देखना होगा चूंकि इसको लेकर कमेटी भी गठित हो गई है, मुख्यमंत्री स्वयं इसमें अध्यक्ष है, खेल विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं सह अध्यक्ष है, प्रस्तुत करता है, इसके साथ ही खेल मंत्री स्वयं इसमें सदस्य हैं। अब देखना होगा कमेटी की बैठक के बाद किस किस तरह से खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में चयनित किया जाता है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।